नमस्कार दोस्तों, आपके सामने ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। क्लास 8 में बच्चों को पूछा गया है, कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं उसके बारे में हम आपसे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा क्या क्वेश्चन है। मैं एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके और बताऊंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है, पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3408 डिवाइड बाई 16 इज इक्वल टू 213 है। तो हमें क्या बताना है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो हमें बताना है 3408.8, ठीक है, को जब हम डिवाइड करेंगे 0.16 से तो क्या आएगा, तो रिज़ल्ट जो है वो क्या आएगा। ठीक है, सवाल ऐसा है कि हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा इसको दिमाग लगाइए। ठीक है, एक तो ये दिमाग लगाना है, अगर डेसिमल का पोजीशन अगर देखें तो ये नंबर जो है डिवाइड होके कहाँ जाएगा, इसके नीचे। डिवाइड है इसका मतलब कहाँ चला जाएगा, इसके 0.116। ठीक है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अब जैसे अगर आपको 16 का टेबल अगर आता भी होगा तो जैसे डेसिमल के लिए क्या करेंगे, यहाँ 2 डिजिट है तो जैसे ही हम 1 0 ऊपर देंगे डिजिट ख़त्म हो गया, यानी 16 से डिवाइड इसको करना है। फिर 16 से डिवाइड अगर हम करते हैं 3 4, ठीक है, 0 8 8 0। अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन से भी देखते हुए आगे बढ़ेंगे कि क्या आ रहा है। तो आपको पता है 16 दूना कितना हो गया 32, 2 आएगा 0। आपको पता है एक बार में 16 आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन को हम देखते जाएंगे कि कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, अब आएगा कितना, 4 उतरेगा 8, तो 16 तिया 48। ठीक है, ये तो पूरा पूरा कट गया। अब क्या उतरेगा 8, क्या उतरेगा 8। ठीक है, और ऑप्शन में हमें दिख रहा है, ठीक है, 8 के बाद जैसे एक 0 देंगे तो दूसरा वाला 0 उतरेगा। 16 पचे 80। ऑप्शन में कुछ ऐसा भी नहीं दिया हुआ है, ध्यान से आप देख सकते हैं। ऑप्शन में 2130 के बाद आगे का नंबर नहीं लिखा हुआ है, तो हम इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 ही टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम बनाते हैं। इसमें क्या है कि बहुत सारे बच्चों को आइडिया रहता है तो डायरेक्ट ऑप्शन से भी उसको अलग कर देते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है इस टाइप का है, आपको वैल्यू पूछी जा रही है इक्वेशन का। जैसे 3t लिखा हुआ है माइनस का 5 और 2t प्लस का 1, ये दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है। तो आपको t की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है, t की वैल्यू बतानी है। तो ऐसे में क्या करते हैं, वेरिएबल को एक तरफ और कांस्टेंट को, नंबर को एक तरफ करते हैं। तो 3t जो है 2t अगर प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2t। पहले से उधर 1 है, ये -5 उधर जाके +5 बना लेगा। ठीक है, तो ये घटेगा तो सिर्फ t बचेगा, यानी इधर 6, t की वैल्यू 6 होगी। और आप देख रहे होंगे ऑप्शन में भी 6 को टिक किया गया है। समझ पा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ऐसे हर एक क्वेश्चन पे हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक पैरेललोग्राम, एक क्वाड्रिलेटरल फिगर है। ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल फिगर में जैसे ही उसने कहा कि डायगोनल जो उसका है एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अगर है तो वो ऑप्शन में ऑप्शन दिया हुआ है कि वो क्या बन सकता है। ठीक है, तो वो जो पिक्चर है वो एक, ठीक है, ऑप्शन में, ठीक है, वो हो जाएगा हमारा, जैसे
पैरेललोग्राम में तो होगा नहीं, रेक्टेंगल में हो जाएगा। ठीक है, चलिए रोम्बस में भी होता है। फिर अगला क्वेश्चन इसमें है, ठीक है, एक नंबर है उसका 40% 200 है। एक नंबर है उसका 40% जो है वो 200 है। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है तो उसी का 50% क्या होगा, उसी नंबर का 50% क्या होगा। ठीक है, तो पहले x की वैल्यू पता कर लेते हैं, फिर हम वहाँ पे पुट कर देंगे। अब देखिए x इंटू ये 40% का मतलब परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आएगा, इक्वल टू 200 हो जाएगा। ठीक है, 100 डिवाइड में है, उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, 40 मल्टीप्लाई में है, वो डिवाइड में आ जाएगा, यानी ये बनेगा ये 200 इंटू 100 अपॉन में क्या हो जाएगा 40। x की वैल्यू 0 से 0 काट दिया, 4 से काटा 5 बार में, 5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू आई 500, तो 500 का 50%, आपको 50% ऐसा ही भी दिख रहा है कि 250 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 500 इंटू, हम पूरा स्टेप बाय स्टेप बना के दिखा रहे हैं आपको, 100 हो जाएगा अपॉन 2 0 से 2 0 कटेगा, 25 को इससे गुना कर 50 को इससे गुना करेंगे तो 250 हो जाएगा। ठीक है, और 250 आपके ऑप्शन में दिया हुआ था और आपने भी 250 टिक किया है। ठीक है, बढ़िया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि 4 दिया गया है और कहा है कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है। ऑप्शन में दिया गया है 216, ठीक है, 625, 729 और 1000। इसमें कह रहा है कि कौन परफेक्ट क्यूब नहीं है, पूर्ण घन, क्या बोलते हैं इसको जी, पूर्ण घन बोलिए तो, या इंग्लिश में इसको परफेक्ट क्यूब बोलिए तो। इसमें कहा है कि कौन नहीं है, कौन नहीं है, तो आपको पता है 216 6 का क्यूब है, 729 जो है वो 9 का क्यूब है, 1000 जो है वो 10 का क्यूब है। ये नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका पेयर जो है वो 4 बार 5 बनेगा, क्या बनेगा, तो एक तो बना लिया, ये नहीं बना पाया, इसलिए ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा कि ये नंबर जो है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। समझ पा रहे होंगे, आपने गलत कर दिया है इसको। आपका है, ये किसी और का है, आपने क्या लगाया था, हाँ, आपको याद होगा ना जी क्या लगाए थे नहीं लगाए थे, मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब गलत कर दिए हैं। और ये सवाल तो बहुत आसान दे दिया गया है, एक बॉक्स बना दिया गया है और बॉक्स में ऐसे कर दिया गया है, तो और उसमें इस वाले हिस्से को, इस वाले हिस्से को और इस वाले हिस्से को और इस वाले के हिस्से को साइड कर दिया गया है। आपसे पूछा कि शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन बताना है, कौन सा हो सकता है, तो आप बताइए 6 बॉक्स हैं, तो नीचे टोटल लिखते हैं, नीचे 6 में कितने बॉक्स को क्या किया गया है, 4 को कलर कर दिया गया, मतलब शेडो कर दिया गया है, तो इसका फ्रैक्शन हम आएंगे ऑप्शन के हिसाब से, कटेगा 2 बार, 2 से 2 बार में और ये 3 बार में। ऑप्शन अगर 2/3 जहाँ लिखा होगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। समझ पा रहे हैं कि नहीं, कि टोटल 6 बॉक्स है। खैर ये अब आपने सही किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पलटते हैं, क्या है, आपसे भी इस बार कहा गया है, अगर सवाल है आपका 4x + 1 = 9, ठीक है, तो आपको बताना है 2x - 1 की वैल्यू, क्या बताना है 2x - 1 की वैल्यू। तो वहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, फिर हम x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे ऑप्शन नंबर, तो ये 1 उधर जाएगा, कहाँ क्या होगा 4x = 9 में से 1 जाके क्या हो जाएगा माइनस,
तो 4x इज इक्वल टू क्या होगा 8, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/4, कटेगा 2 बार में, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 2, x की वैल्यू क्या आ गई 2। अब 2 यहाँ भरेंगे, 2 × 2 -1 यानी हो जाएगा 4 - 1, यानी क्या आंसर आएगा 3। आंसर क्या आएगा 3। आपने तो कुछ टिक ही नहीं किया है इसमें। अच्छा आप किए हैं 3? चलिए बहुत बढ़िया। अगर आपने 3 किया है तो समझ गए। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, एक रेगुलर पॉलीगन है जिसका अंतः कोण 165 है, ठीक है। तो भुजा की संख्या यानी साइड की, एक पॉलीगन है, हमें पता नहीं है। आपको पता है पॉलीगन कहा गया है कि अब पॉलीगन कैसा है नहीं पता है हमें, लेकिन उसने कहा कि अंतः कोण मतलब इंटीरियर एंगल 165 दे दिया है। इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, कौन सा एंगल दिया है इंटीरियर। तो आप ये बताइए मुझे कि रेगुलर पॉलीगन का क्या, रेगुलर पॉलीगन का साइड पता करना हो तो हम क्या करते हैं 360 डिग्री अपॉन में क्या होता है एक्सटीरियर एंगल, क्या होता है। तो इंटीरियर एंगल जो है एक्सटीरियर एंगल पता करने के लिए 180 में से हम 165 घटा देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा एक्सटीरियर एंगल। तो कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा जी 15 होगा। बोलिए 10 में से 5 गया 5, 7 में 6 गया 1, ठीक है 15 डिग्री होगा। कितना होगा, तो अब 360 को हम एक्सटीरियर एंगल पता चल गया है ना जी 15, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 15 से भाग दीजिए इसको, 15 दूना 30 और 15 चौका 60। तो भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, साइड कितना हो जाएगा रेगुलर पॉलीगन का 24, 24 डिग्री नहीं 24 साइड होगा, ठीक है, क्योंकि ये भी डिग्री था ये भी डिग्री था। साइड की संख्या कितनी हो जाएगी 24। क्या आपने ऐसे बनाया है, मुस्कुरा रहे हैं और मुस्कुराहट बता रहा है कि आपने ख़राब कर दिया कुछ ये क्वेश्चन। ये सवाल कल भी आप पूछे थे और कल भी हम आपको बताए थे कि एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड करना होता है। जब इंटीरियर दिया हुआ है तो एक्सटीरियर पता कर, यहाँ तो वो उसने तो 15 से डिवाइड खुद किया ही है उसने, लेकिन पता नहीं उसने, हाँ 24 तो ये किया हुआ है इसका सही है जिसने बनाया है। आपका तो है नहीं ये पेपर ना, पेपर आप ही का है ये। सर 25 है ऑप्शन में। हाँ 25। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि एक संख्या रेखा है, मतलब एक नंबर लाइन है, ठीक है। एक संख्या रेखा -4 निम्न से किसके दाईं ओर स्थित है। अब देखिए ये कहा गया है कि एक संख्या रेखा है उसके ऊपर -4, जैसे 0 हो जाता है यहाँ -1 -2 -3 और -4, यहाँ +1 +2 +3 और +4 नंबर लाइन पे ऐसे लिखते हैं। तो उसने कहा कि जो -4 होगा, ये जो माइनस आपका 4 है वो ऑप्शन में देखिए वो कह रहा है कि किसके दाईं मतलब राइट साइड में है। तो -8 -3 0 और 5। अब कहने का मतलब कि देखो दाएं साइड का मतलब ये होता है कि इधर हो गया आपका राइट, क्या हो गया मतलब दाएं, ठीक है, और इधर हो गया आपका लेफ्ट का मतलब बाएं साइड, ठीक है। तो ये दिमाग में ये रखना है, सवाल ये कहा जा रहा है कि एक ऑप्शन में जो नंबर है उस कौन से नंबर के राइट साइड में ये आएगा। तो सोचो दिमाग लगाओ कि ये 3 अगर 3 से करोगे तो ये तो इधर लेफ्ट में हो गया, 0 के भी लेफ्ट में, अगर यहाँ प्लस का 5 है तो इस 5 के भी -4 लेफ्ट में है, यानी -8 एक ऐसा नंबर है जिसके राइट साइड में -4 आएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं बात को। तो सवाल को नंबर लाइन पे ही लिख के समझ जाना था, और बार बार प्रैक्टिस करने का तो नतीजा ये होता है कि आप देखोगे और आंसर आपके दिमाग में। उसके बाद है सॉल्व करना है
क्यूब रूट 64 प्लस क्यूब रूट 125 प्लस क्यूब रूट 1। बस आपको पता है 64 बाहर आएगा तो 4 हो जाएगा, ये बाहर आएगा तो 5 हो जाएगा और ये बाहर आएगा तो 1 हो जाएगा। तो 5 4 और 9 और कितना हो जाएगा 10। देखो सवाल कितना भयानक था, लेकिन जिस बच्चे को सबका क्यूब रूट निकालने आता है कितना जल्दी बनाया था। 64 का निकाले नहीं था, 3 और 125 और 1 का ही निकाल के 6 आया। मैंने कुछ पता लिया 6 से बड़ी डिजिट होगी और सारी 6 से। अच्छा देखिए ऑप्शन ये होता है, मतलब मेहनत करने का नतीजा कि अगर आप जैसे दिमाग लगा दिए ना कि 2 में आ गया तो 6 तो आ ही गया। अब जो ऑप्शन है वो 6 से बड़ा होगा, बाकी सब 6 से छोटा था, तो आपने सही कर दिया। अब इसमें कहा जाए कि y की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 2 है, तो कौन सा सेटिस्फाइड कर जाएगा। ऐसा ऑप्शन में है 3 माइनस का 2y इज इक्वल टू y प्लस का क्या है 2 है। दूसरा ऑप्शन है आपका y प्लस 6 और इधर है 4y माइनस का 2। एक तीसरा ऑप्शन है आपका 2y माइनस का 4 और यह है 2 माइनस का y। चौथा ऑप्शन है आपका y माइनस का 6 इज इक्वल टू 2y। देखो y इक्वेशन के दोनों तरफ सेटिस्फाइड कर जाएगा, बराबर जिससे आ जाएगा वही हमारा क्या होगा आंसर। अगर y की वैल्यू यहाँ जैसे ही क्या भरते हैं 2 तो 6 हो गया, 6 में से 3 जाएगा तो माइनस का 3 होगा, ठीक है। अब इधर आते हैं तो y 2 भरेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। y की वैल्यू दोनों में पुट करेंगे और दोनों तरफ बराबर आना चाहिए, आया नहीं है, अब ये ऑप्शन गलत हो गया, दूसरे में पुट करते हैं। जैसे ही 2 भरेंगे, सॉरी यहाँ 2 भरेंगे तो 6 और 2 कितना हो गया 8, और इधर देखते हैं 2 भरेंगे तो 8 में से 2 जाएगा 6, दोनों तरफ बराबर नहीं आया, इसका मतलब ये भी ऑप्शन कट गया, ठीक है। अब इसमें आते हैं, जैसे ही 2 भरेंगे 4, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 4 में से 4 गया 0, 2 भरेंगे ये 0, यानी ये वाला ऑप्शन मेरा सही हो गया क्योंकि दोनों तरफ 0 आ जा रहा है। मैंने सही लगाया, सही लगाए है ना। हाँ तो क्वेश्चन देखते ही चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी और चेहरे पे उदासी छा जाएगी, सही बनाए होंगे तो। एक कहा जा रहा है कि 72 में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर वो कौन सा होगा। 72 के साथ वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बताइए जिसको अगर आप 72 में मल्टीप्लाई कर दे तो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। क्या बन जाएगा। तो 72 को क्या बनाना है हमें, परफेक्ट क्यूब बनाना है। किससे और किससे मल्टीप्लाई की बात हो रही है। तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि इसका फैक्टर करेंगे हम ऐसे। 2 से करेंगे 36 बार में कटेगा, 2 से कटे 18 बार में कटेगा, फिर 2 से काटेंगे 9 बार में कटेगा, फिर 3 से काटेंगे 3 बार में कटेगा, 1 बार में, यानी 2 3 बार आ गया है। 2 कितनी बार आ गया 3 बार, लेकिन 3 कितनी बार आया है 2 बार, यानी इसका पेयर बन गया। यानी साफ साफ दिख रहा है कि अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो पूर्ण घन बन जाएगा। यानी हम लिखेंगे ऑप्शन में 3 होगा, सीधा जवाब है। ऑप्शन में जो 3 है, ऑप्शन में दिया गया था, देखिए क्या क्या दिया गया था, 2 4 3 6, तो इसका सही आंसर क्या होगा 3। समझ गए मेरी बात को। ऐसे ऐसे सवाल आ रहे हैं, मुश्किल नहीं था विशाल, आपने बनाया, इसीलिए बोले प्रैक्टिस करिए, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को बना के जाइए ताकि दिक्कत ना हो। कह रहा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। क्या है, तो ये हो जाएगा इसका डायगोनल और ये भी हो जाएगा इसका डायगोनल, ठीक है। डायगोनल O पॉइंट पे कट रहा है। तो हमसे सवाल क्या पूछा जा रहा है, आगे आते हैं। सवाल हमसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है, OD क्या है। OD क्या है, तो आप सोचो कि OD क्या है। इसको ऐसे लिख सकते हो, हाफ ऑफ BD, पूरे BD का आधा है। भाषा जैसी भी हो अपना कह सकते हैं। OD क्या है, तो हाफ ऑफ BD, मतलब पूरा BD का आधा है OD।
दूसरा सवाल ये है, सर जी मैंने तो ये लिख दिया, मेरे को समझ में आया कि ओडी किसके बराबर है, तो मैंने ओबी के लिख दिया। बिल्कुल आप सही किए हैं। अगर यहाँ ओडी लिखा हुआ है और आप ओबी लिखते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जितना बड़ा है उतना बड़ा वो भी है, और उसका आधा है वो भी अपने आप। लिखने का तरीका आपने जो लिखा वो गलत नहीं था, ये अभी ध्यान रखिए। अब ये कहा है DAB मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। फिर उसमें CDA ये वाला एंगल क्या है, बराबर, इन दोनों का सम क्या होगा। तो भाई जब ये पैरेललोग्राम है तो सेम साइड ट्रांसवर्सल लाइन अगर ये काट रही है तो सेम साइड का योग कितना हो जाएगा, 180। सिंपल सी बात है, कितना हो जाएगा, 180। समझ पा रहे हैं? अब समझ पा रहे हैं हमारे। अगला क्वेश्चन है, नहीं सब डिस्कशन कर देते हैं, ताकि फाइनल में भी तो ऐसा ही क्वेश्चन की वैरायटी आएगी ना, तो आधा तो वैसे ही कंसेप्ट क्लियर रहेगा आपका। एक आदमी है, इसके पास 10,000 नहीं, कितना है, ज़्यादा है, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,05,000 है। कितना है, 1,00,000 और 5,000 रुपया है उस आदमी के पास। उसने क्या किया कि उस राशि में से 30% दे दिया किसको, 30% दे दिया अपने बेटे को, और 25% दे दिया उसने बेटी को। ये तो अपने लड़का को दे दिया, मतलब सन को, और ये दे दिया डॉटर को, ठीक है। और 35% दे दिया वाइफ को, 35% दे दिया अपनी वाइफ को, ठीक है। और जो बच गई वो दान की, जहाँ पढ़ाई उसने जहाँ पढ़ा था वहाँ पे उसने दान कर दिया, ठीक है। तो सवाल में क्या है कि दान कितना किया ये बताना है। तो सबसे पहले देख लो ना, 35 और ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 60%, और 60% और 30% 90%। 90% पैसा तो ये तो अपने परिवार को ही दे दिया, और हमसे पूछा जा रहा है कि दान जो किया वो बताओ। तो टोटल 1,50,000 जो है उसका वो 10% क्या किया, दान किया। तो 10% का मतलब 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब जो मल्टीप्लाई करके आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी वो 10,500 रुपये क्या किया उसने, सिंपल सी बात है। सोन का भी निकाल दिया, कितने रुपए दिए परसेंटेज से, डॉटर का भी निकाल दिया, वाइफ का भी निकाल दिया, और आखिर में विद्यालय को दान की गई राशि ये पूछा जा रहा है। सबका निकाल के लिया। सबका काहे निकाले भाई, सबका आपको पता है कैसे बनाना था इसको, आपको इन सबको पहले ऐड करना था, इन सबको क्या करना था, ऐड करना था। तो आता, अब उसको माइनस करना था 100% में से, तो इन सबको जोड़ के माइनस करते तो आ जाता 10% दान की गई राशि, और उसके बाद 10% निकालते। आप सबको निकाले होंगे अलग अलग, फिर सबको जोड़े होंगे, फिर टोटल में से घटाए होंगे। आंसर ये आया कि नहीं, पहले साफ साफ बताइए ना मुझे। तो आ गया तो थोड़ा कष्ट आपने झेला, लेकिन ये ट्रिक सबको नहीं पता रहता है, कुछ बच्चे प्रोसेस से बनाते हैं। आपने अच्छा काम किया कि प्रोसेस से बनाया। तो y का वैल्यू पूछा जा रहा है, 2y/3 है, प्लस का 1 है, ये है 7y अपॉन में कितना है 15 प्लस का 3 है, ठीक है। ये 1 उधर भेजेंगे और इसको इधर भेजेंगे, तो हो जाएगा 2y/3 माइनस का 7y/15, 3 - 1 हो जाएगा, 15 इसका एलसीएम हो जाएगा, 5 दूना 10 माइनस 7y हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। अब 10 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3y, उधर कितना हो जाएगा 30, 10 y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 330, कितने बार में कटेगा 10 बार में। हाँ तो ये तो होना ही है, क्या है कि मैंने वो कर दिया था, हाँ 3 को 30 के नीचे डाल दिया, फिर काट दिया, फिर गले लिख के लाया। क्या 3 को 30 के नीचे डाल दिया, डिवाइड में काटा। अब देखिए अगला सवाल है आपका, 5/7 का होल की पावर कितना है 3, फिर गुने
5/7 है, उसके होल के पावर कितना है 8, ठीक है। और ये एक ब्रैकेट के अंदर बंद है, एक ब्रैकेट के अंदर, फिर बीच में डिवाइड का साइन है, फिर एक ब्रैकेट है, 5/7 है, इसके पावर में कितना है 2, फिर वही है 5/7 है, पावर में कितना है 4। तो इसको बनाएंगे कैसे, इसको ध्यान रखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये बेस समान है, इसका बेस क्या है, तो पावर को जोड़ देंगे, तो 5/7 के पावर कितना हो जाएगा 8, 3 ये 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, डिवाइड, यहाँ भी बेस क्या है सेम है, तो 5/7 के पावर कितना हो जाएगा 4 और 2 6, यहाँ भी बेस सेम है, यहाँ भी बेस क्या है सेम है, लेकिन बीच में क्या है डिवाइड, तो पावर क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो 5/7 के पावर कितना हो जाएगा, 11 में से 6 जाएगा तो 5, कितना हो जाएगा 5। अब यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि 5 बार गुना करने में समय लगेगा ना, 5 बार मल्टीप्लाई करने में क्या होगा। अब सवाल में यही कहा गया घातांकीय रूप में लिखे, मतलब एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखे। क्या किया है आपने, काम खराब। सर मैंने 5/7 को भी काट दिया पावर से। अभी समझ में आया कि नहीं, हाँ सर। अभी आ रहा है, अफसोस के अलावा कुछ हो सकता है आपको। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि एक PQRS पिक्चर बना दिया गया है, ये है P, यह है Q, ये है R और ये है S। यहाँ पे कहा कि 89 है, यहाँ पे कहा कि 91 है, यहाँ पे कहा कि 92 है और यहाँ पे कहा कि 88 है, ठीक है। अब उसने ये कहा कि ये जो दो भुजाएं समांतर हैं, तर्क दीजिए। आप अपना आंसर बताओ, फिर मैं बताऊंगा क्या। ठीक है, ये एक चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल फिगर है, ठीक है। तो इसमें ये आपको देखना है कि दो साइड पैरेलल है, दो साइड क्या है पैरेलल है। जब पैरेलल है इसका मतलब ये कौन सा साइड, अच्छा ये से पूछा है कि आपने उत्तर तर्क दीजिए। अगर पैरेलल है इसका मतलब ये कि इन दोनों का सम अगर 180 हो रहा है, इसका मतलब कि ये लाइन और ये लाइन, ये जो PQ जो है, सॉरी P से S पैरेलल टू, क्योंकि P से ये लाइन और ये लाइन पैरेलल तभी होगा जब यहाँ के इसका एंगल और इसका एंगल का सम क्या होगा 180। तो PS और QR ये पैरेलल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा पैरेलल, क्योंकि नीचे में भी देख लीजिए इन दोनों का सम 180 हो रहा है। तो ये पैरेलल है, हमें यही तर्क दे देना था कि अगर दो कोई पैरेलल है, इसका मतलब देखो इन दोनों को तो जोड़ने पे 180 नहीं ना आएगा जी, लेकिन इन दोनों को जोड़ने पे 180 आ जाएगा। कहानी लिखा है 91 से 1 माइनस करके 89 में प्लस कर देंगे, फिर दोनों 90 इक्वल हो जाएगा। ये तो आसान था, जैसे एक, हाँ तो एक बराबर एक था और एक का क्यूब कर दिया उसने, ठीक है। फिर उसने 3, अगला विषम संख्या एक के बाद क्या है 3, फिर उसके बाद विषम संख्या ले लिया, ठीक है 8, और 8 क्या है 2 का क्यूब, ठीक है। उसने अब क्या किया कि शुरुआत कहाँ से किया, देखो जो नंबर है, जैसे अब 5 तक हम गए थे, कहाँ तक गए थे, तो 5 के अगला ऑड नंबर क्या है 7, कितना है 7, 9 और 11, क्यों पहले में 1 लिए फिर दूसरे में 2 लिए, अब कितना लेंगे 3, अब एक कितना है, इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा 27 और ये हो जाएगा 3 का क्यूब। 6 तक कहा जा रहा है करने के लिए, फिर क्या करोगे 6 का क्यूब तक दिखाना है आपको, मतलब 5 का भी करना है, सब बिल्कुल करना है। सर मैं खाली 6 का कराया नहीं, उपयुक्त प्रयोग करके 6 को विषम क्यूब के रूप में 6 का ही कर देते। खाली 6 13 11 के बाद क्या होगा 13, 15, 17 और 19, आपको पता है ये 64 आएगा, कितना आएगा 64, और ये कितना का क्यूब हो जाएगा 4 का क्यूब। अब क्या है 19 के बाद क्या होता है 4 टर्म लिए है ना, अब 5 लेंगे 6 लेंगे, ऐसे सब तो आराम से कर दोगे। ऐसे ही करना था, 6 का क्यूब तक हमें शो करना था, चाहे डायरेक्ट
अब 6 का डायरेक्ट अगर आपके दिमाग में है तो डायरेक्ट कर दीजिए, नहीं तो वहाँ से मैंने कर दिया तक वो भी सही है। अच्छा, अथवा करके भी सवाल है। तो ये तो आपसे कहा जा रहा है कि जैसे देखिए 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब है, ठीक है। फिर है 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब, ठीक है। सब में 1 है, सब में क्या है 1 है। अब देखिए प्लस के बाद यहाँ जिसे प्लस है सब में दिमाग लगा दीजिए, जिसे उसने 2 कहा, 3 कहा, 4 कहा, तो अगर आप यहाँ पे डिफरेंस देखते जाइए, 5 का क्यूब में से क्या हो जाएगा 4 का क्यूब इक्वल टू 1 प्लस क्या हो जाएगा 5। अब सब में देखिए उसने इसमें क्या किया 1 से मल्टीप्लाई किया, इसमें 2 से किया, इसमें 3 से करेगा, तो इसमें 4 से करेगा, ठीक है। और इनटू में सब में 3 होगा, सब में क्या होगा 3। एक पैटर्न जा रहा है और हमसे पूछा जा रहा है कि 7 वाला क्या होगा, किसका वाला क्या होगा 7। तो आप देख रहे हैं सब में 1 1 है, तो 5 के बाद 6 7 वाला आ जाएंगे, फिर क्या होगा 2 3 4 5 6 7, ठीक। बीच में 1 2 3 4 5 6, फिर 3 3 3 3 3, तो उसमें भी क्या आएगा 3। तो ये पैटर्न जाता है, ऐसे पैटर्न आप क्या करोगे देख लोगे फिर कर दोगे। पैटर्न को पकड़ना था, एक तरह से रीजनिंग टाइप का एक सवाल था, ठीक है। देखिए सवाल एकदम सेम आ गया, पाइथागोरस ट्रिपलेट वाला। एक कहा जा रहा है पाइथागोरस का हमने क्या कहा था, एक होता है 2m, ठीक है, एक क्या होता है m स्क्वायर माइनस 1, एक होता है m स्क्वायर प्लस 1। सबसे छोटा मेंबर दिया हुआ है कितना 12, तो हम इसको क्या करेंगे 2m के बराबर करेंगे, 2m इज इक्वल टू 12, तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 अपन में 2, 6 बार में कट गया, m की वैल्यू क्या आ गई 6। अब हम तीनों पता करेंगे, 2m भी पता करेंगे, m स्क्वायर माइनस 1 भी पता करेंगे, और m स्क्वायर प्लस 1 भी पता करेंगे। 2 इंटू एम की वैल्यू क्या भरेंगे 6, तो क्या आ जाएगा 12। फिर m स्क्वायर का मतलब 6 का स्क्वायर प्लस माइनस का 1 मतलब 36, माइनस का 1 मतलब कितना हो जाएगा 35, फिर 6 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 36 प्लस 1 यानी 37 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऐसे करके आए हो, छोड़ के आए कल ही बताएं और आज आप छोड़ के आ रहे हैं। हम जाके पेपर में बैठ कर नहीं ना दे सकते हैं जी आपका परीक्षा, बताइए। कहा जा रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। 4 अंकों की सबसे बड़ी की संख्या कितना है 999, ठीक है। कितना है ये कितना इसमें अभी बनाना है इसको, सबसे बड़ी संख्या। जैसे कि मैं आपसे पूछूंगा कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो क्या है पूर्ण वर्ग है, तो कैसे बनाएंगे 2 अंकों की संख्या के लिए आप 100 लिखेंगे 99 लिखेंगे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो अगला स्टेप क्या लेंगे 9 लेंगे, क्या लेंगे 9। पूछा जाएगा कि क्या इसमें क्या सबसे बड़ी संख्या बताना है ना, तो ऐसे करेंगे ना, जैसे 81 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 81, कितना हो जाएगा 81, ठीक है। और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 1, ठीक है। चाहे एक मिनट ऐसे में दिमाग लगाते हैं, सबसे आगे का नंबर क्या ले लेंगे हम 10 ले लेंगे, कितना ले लेंगे 10 तो आएगा कितना 100, उल्टा घटा देंगे 1, यानी जो संख्या आएगा उसमें से हम क्या करेंगे नहीं, एक सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग है ना, तो वहीं से पता चल जाएगा। जैसे आप इसके बारे में पता होगा कि 9801 क्या होगा इसका 9801, यानी पहले आपको पता है ना 9801, वैसे तो आप देखते भी बता सकते थे कि 9801 ही होगा इसका। सर कौन सा क्वेश्चन है
ये क्वेश्चन है 3 नंबर वाले, मतलब कौन सा? ये 8वां नंबर क्वेश्चन है, अथवा करके है। अथवा है। इसमें कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन चालू है ना, 68600। पहले तो ये बताओ कि ये पूर्ण घन है कि नहीं है। अगर नहीं है तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे कि पूर्ण घन यानी परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसमें एलसीएम ही लेते हैं, फैक्टराइज करते हैं। 2 से कटेगा 3 बार में, 4 बार में और 3 बार में, फिर डबल 0। फिर अब ये 7 से कटेगा, चाहे 2 से ही काटिए, ठीक है, 17 बार में और 15 बार में, और फिर 0 हो जाएगा। फिर किससे काटोगे, 2 से ही काटो, ठीक है, 8 बार में, 5 बार में, और ये 7 बार में, और ये फिर 5 बार में। फिर अब काटिए, 8 5 13 5 18, नहीं 18 7 नहीं, वो 5 से ही काटते हैं, ठीक है, 17 5 85 और 15 5 75। फिर काटिए 5 से ही, 5 तिहाई 15, ठीक है, 5 चौके 20, 5 तिहाई 15। फिर अब 7 से काटिए, 7 से 49 बार में कटेगा और फिर 7 से 7 बार में कटेगा। यानी इसका जो मल्टीप्लाई में जो नंबर आएगा, देखिए 2 का पेयर बन गया, 7 का भी बन गया, लेकिन 5 का नहीं बन पाया। यानी हम लिखेंगे कि इसको 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद पूर्ण घन यानी परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। देख रहे हैं, 2 का भी पेयर बन गया 3 का, और 7 का भी बन गया, 5 2 ही है, इसलिए लिखेंगे कि इस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। समझ पा रहे हैं ना, सवाल आसान था, 3 नंबर का था। ये सब चीज़ पढ़ा हुआ है और गलत करके आए हैं तो परेशान तो होंगे ही ना। अब आपसे कहा जा रहा है PQRS एक पैरेललोग्राम है। PQRS पैरेललोग्राम की खासियत क्या होती है, उसमें कहा जाए कि यदि पैरेललोग्राम है तो ये कंडीशन पूरा कर रहा है कि नहीं, देखिए